हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपके साथ एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो इसका पार्ट भी कह सकते हैं या अलग भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे टेंडर एक पॉइंट था ना, तो फिर मैंने आपको डिटेल में बता दिया, वैसे ही एक पॉइंट है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आपको पता है ना कि असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि मैंने किसी को पास कर दिया, अपना काम किसी और को दे दिया। ऑफरर ने अपना काम किसी और को दे दिया, ऑफरी ने अपना काम किसी और को दे दिया, अब तू कर दे। और हम जो सामने वाला राजी है, सामने वाला ऑफरर के केस में ऑफरी राजी है, ऑफरी के केस में ऑफरर राजी है। ठीक है, डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 37, कौन सा सेक्शन बता रहा है? सेक्शन 37। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन 37 क्या कहते हैं? जब दोनों ही पार्टियां टू डिस्पेंस विद परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस शुड आल्सो एनेबल देम टू असाइन देयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। जो हम दोनों पार्टियों ने आपस में कॉन्टैक्ट किया था कि हमने ये ऑब्लिगेशन करनी है, और मैं क्या करती हूँ, असाइन करती हूँ किसी और पर्सन को। जैसे असाइनमेंट मीन ट्रांसफर ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट और लाइबिलिटी बाय पार्टी टू कॉन्टैक्ट टू सम अदर पर्सन हु इज़ नॉट ए पार्टी, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि ABC ले लेते हैं, ABC, A ने पैसे किसको देने हैं? B को, बात खत्म होगी, ये था कॉन्टैक्ट। और B ने पैसे किसको देने थे? C को, ये दूसरा कॉन्टैक्ट था। अब B कहता है कि मैं इससे लूँगा और C को दूंगा। ठीक है, तो B क्या कहता है? A को कहता है कि तू डायरेक्ट ही C को दे दे। C भी राजी हो जाता है, A भी राजी हो जाता है। ठीक है, उसने अपनी जो राइट और अपनी लाइबिलिटी थी दोनों को मिला के खत्म हो गया, B बीच में से निकल गया। तो समझेंगे ना, इसको हम क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37। ठीक है, तो इसके हल्के से पॉइंट कंसिडरेशन, देखो कंसिडरेशन तो है ही है ना, कंसिडरेशन A और B के बीच में भी था, B और C के बीच में भी था, तो ये कंसिडरेशन है। असाइनमेंट रिक्वायर्स सम कंसिडरेशन बिटवीन द असाइनर और असाइन, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए। नोटिस ऑफ एन असाइनमेंट, नोटिस भी जरूरी होना चाहिए। जिसने पेमेंट करनी है, किसने पेमेंट करनी थी? A ने करनी थी ना, है ना? तो मतलब कि उसको नोटिस भी भेजना है, डेटर को क्या भेजना है? नोटिस भी भेजना है। और नोटिस इज यूजफुल फॉर सेवरल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यदि उसने नोटिस नहीं भेजा है ना, जिसने पेमेंट की उसको, तो वो क्या करेगा? यदि A को इंस्ट्रक्शन नहीं आती है कि मैंने C को पेमेंट करनी है, तो A किसको पेमेंट करेगा? B को कर देगा, तब भी कोई बात नहीं। पर यदि असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये जरूरी होता है कि वो नोटिस भेजे, किसको? A को भेजे कि तुमने पेमेंट किसको करनी है? C को करनी है। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ लाइबिलिटी, असाइनमेंट ऑफ लाइबिलिटी मीन्स द प्रोमाइजर हैज़ द राइट टू इंसिस्ट द परफॉर्मेंस शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रॉमिस। The promiser may have contacted with him by reason of the person confidence which he respond in him, and therefore promiser can object to contact being performed by any other person. This is more particularly true of case in which the engagement is of personal nature, such as agreement to sing or paint. ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। असाइनमेंट ऑफ राइट, असाइनमेंट ऑफ राइट मतलब कि पहले कहते हैं असाइनमेंट ने क्या दी? अपनी लाइबिलिटी दे दी। कहते हैं लाइबिलिटी हम किसी को दे देते हैं, चलो तो फर्नीचर सप्लाई कर दें, है ना? लाइबिलिटी मेरी थी ना, मैंने फर्नीचर सप्लाई करना है। लेकिन इस केस में लाइबिलिटी क्या है? लेकिन यदि पर्सनल नेचर का है कि मैंने पेंट करना जाके, तो मैं ही कर सकता हूँ, तो मैं लाइबिलिटी अपनी ये लाइबिलिटी साइन नहीं कर सकता। हाँ, यदि मैं कहती हूँ कि उसकी कोई स्पेशल ख्वाहिश नहीं है सामने वाले की, तो पेंट कोई भी जाके करते। ठीक है, ये डिपेंड करता है। असाइन तभी होगा यदि स्पेशल पर्सनल नेचर का, तब असाइन नहीं होगा। ठीक है, और असाइनमेंट ऑफ राइट क्या होता है? ऑन द अदर हैंड राइट अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट आर असाइन अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज पर्सनल इन नेचर। और यदि पर्सनल नेचर है तो नहीं होगा, है ना? यदि पर्सनल नेचर नहीं है तब हो जाएगा। द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज टू गैदर फ्रॉम द नेचर ऑफ द एग्रीमेंट एंड द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। मुझे लगता है समझ गए होंगे असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37। इसमें दोनों ही पार्टियां अपना काम जो उन्होंने परफॉर्मेंस देनी थी दूसरे और को असाइन कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू।